नमस्कार, आप देख रहे हैं ए भारत न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा 2020 अब की बार विकास की सरकार या भरोसे और विश्वास की सरकार। 243 सीटों वाली विधानसभा चुनाव 3 फेज में मतदान संग्राम बिहार में का बात तो बिहार में ईबा देखना दिलचस्प होगा। किसकी नैया पार, किसके होंगे मझधार में डूबती नैया के खिवैया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया जिले के बी कोठी प्रखंड से आ रही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री सह वर्तमान विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी के पक्ष में आज दिन के 2:30 बजे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बराड़ा कोठी के भटोत्तर गांव के श्यामा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 बार बनमनखी विधानसभा के जनता ने कृष्ण कुमार ऋषि जी को विजय बनाया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं होता है। यदि लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है तो जनता जनार्दन होता है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षों पर निशाना साधते हुए उन्होंने जमकर बरसा। क्या पहले की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों घर से स्कूल विद्यालय जाने के क्रम में घरों से खाकर कॉपी किताब लेकर जाने के साथ साथ विद्यालय में बैठने के लिए घर से बोरा ले जाते थे। उन्होंने कहा कि बेंच डेस्क कुर्सी छत बनाने वाले सरकार चाहिए या बोरा चट्टी पर बैठने वाली सरकार चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, हमारी सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में हमारे किसान भाइयों को सालाना 6-6 हजार रुपये खाते में भेजने का काम किया है। क्या 6,000 सालाना खाता में भेजने वाला सरकार चाहिए या किसानों के खाते से पैसा निकालने वाली सरकार चाहिए। सरकार के पैसा दलाल के हाथों में जाना चाहिए या सरकार की पैसा सीधे किसानों के खाते में जाना चाहिए। उन्होंने जमकर तेजस्वी जी पर निशाना साधते हुए कहा, 9वीं फेल मुख्यमंत्री चाहिए या इंजीनियर पास मुख्यमंत्री। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ए भारत न्यूज लाइव। क्या कुछ कहते हैं देखें इस वीडियो में खास लाइव रिपोर्ट। हर और सुधार बदेखा शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो, एनडीए के राज में बदलल आपन ई बिहार हो। IIT IIM बा देखा डबल बनी अब एम्स हो। ई सब बा परिवर्तन देखा साफ करा अपन लेंस हो। लौकता बिहार में ईवा नंबर 1 बनब जाइए जी हाँ। अरे बड़ा बड़ा शहर गढ़नी जा हमनी अब गढ़ बिहार के बुझला बबुआ। अरे ये बनाई बम्बई दिल्ली इहे प्रण हमार है। नहीं तो का देखो बिहार में ईवा नंबर 1 बनब जाइए जी हाँ। जी हाँ। नया सोचबा नए उमंगबा आज बिहार के माटी में। आज पुरन का हाल उनके बदलल ई परिपाटी में। आज घरे से कर ले हमनी वर्क फ्रॉम होम के काज जी। अबे भेटाला बिजली पानी LED युग के राज जी। बिहार में ईबा नंबर 1 बनब जाइए जी हाँ। बुझाइल बिहार में ईबा नंबर 1 बनब जाइए जी हाँ। अरे बदल चुकल बा दिन पुरन का बदल गईल बा समाज हो। ये बनाई बम्बई दिल्ली ये चली अब राज हो। शिक्षा बदलल नीति बदलल अवसर अब भरमार हो। पुल पुलिया सूरतिया बदलल ई बिहार हो। समझल देखो बिहार में ईबा नंबर 1 बनब जाइए जी हाँ। लौकता भैया हम घरे आवतानी आजा। हेलो हाँ लोन मिल गइल बा। अच्छा बिजनेस सेटअप करब जा। अरे सचो देखो बिहार में ईबा नंबर 1 बनब जाइए जी हाँ। बिहार में ईबा गारंटी मोहब्बत बा, बस रोजगार नइखे। एकरा खातिर हम सबके एक होके काम करे के पड़ी और ओकरा खातिर जनता दोषी बा। हर 5 साल पर सरकार बदली तो शायद सरकार के भी डर रही कि जब घर में हम लोग रह रहे हैं उस घर को हमें साफ रखना होगा। उस घर के पर्दा का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उस घर के टेबल का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो बिहार में बहुत कुछ बा। अगर पब्लिक चाह दे तो बिहार से बेहतर कोनो राज्य ना हो सकेला।
सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। हमें व्यवस्था मिले या ना मिले, हमारे बिहार की जनता में इतनी प्यार है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम नेताओं के चलते अपने आप को और अपने लोगों से बगावत ना करें, हम यही चाहते हैं। और हर साल सरकार बदलिए, शायद उन्नति अपने आप हो जाएगी। तो खाली कॉपी किताब से काम चल जाता था। आज तो स्कूल जाता है तो बस्ता लेकर लड़का स्कूल चल जाता है। उस समय खाना खाने के बाद बस्ता उठाता था, उसमें किताब कॉपी रखता था और कांच तरह को बोरा चट्टी लेकर जाना पड़ता था, नहीं तो स्कूल में बैठने का भी नहीं नसीब होता था। ये था कि नहीं हालत था कि नहीं? बिना बोरा के लड़का स्कूल जाता था। आज कहीं बोरा लेकर लड़का स्कूल जाता है? आपका वोट तय करेगा कि स्कूल में डेस्क, बेंच, टेबल, कुर्सी, छत बनाने वाला सरकार चलेगा कि बोरा का चट्टी लेके हमारा लड़का स्कूल जाएगा, वो वाला सरकार चलेगा? ये आपका वोट तय करने वाला। हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, किसानों के विकास के लिए, किसानों के समृद्धि के लिए, किसान के आर्थिक विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी सबके खाता में 6-6 हजार रुपया सालाना भेजने का काम करेगा। आपका एक वोट तय करेगा कि किसान के खाता में 6,000 रुपया भेजने वाला सरकार फिर से आएगा कि किसान के खाता से पैसा खींच लेने वाले लोगों का सरकार फिर से लौट के आएगा। ये आपका वोट तय करेगा। आपका वोट सामान्य नहीं है, आपका वोट सरकार बनाएगा और वो तय करेगा कि सरकार के खजाना से जो पैसा चलता है वो पैसा आपके खाता में जाएगा या पैसा दलाल के पॉकेट में जाएगा। आज यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, दिल्ली से, नीतीश कुमार जी या सुशील मोदी जी की सरकार से, पटना से खजाना से पैसा चलता है ना, तो पूरा का पूरा पैसा आपके खाता में सीधा जाता है। आज मान लीजिए कि 288 रुपया यदि किसी योजना में चला तो दिल्लियों से चलेगा तो 288 रुपया आपके खाता में आएगा। अब पटनों से चलेगा तो 288 आएगा, 287 रुपया 99 पैसा नहीं आएगा, पूरा 288 रुपया आएगा। और जब पहले वाला लोग के सरकार आ गया तो 288 में से 88 को रुपया नहीं बैठाएगा, 200 चला जाएगा दलाल के पॉकेट में। तो आपका वोट तय करेगा कि सरकार का पूरा पैसा आपके खाता में चाहिए कि सरकार का पैसा दलाल के पॉकेट में जाना चाहिए। ये आपका वोट तय करेगा। भाइयों, आपका एक वोट तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री अनुभवी आदमी होगा, जिसको 15 साल सरकार चलाने का अनुभव है, जिसको बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने का अनुभव है, जिसको बिजली, सड़क, पानी, दवाई पहुंचाने का अनुभव है। वैसा अनुभवी आदमी मुख्यमंत्री बनेगा या अनुभवहीन आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, ये बनमनखी की जनता एक वोट आपके तय करने वाली, आप तय करिएगा। बनमनखी की जनता जब 7 को वोट देने जाएगी तो आपका एक वोट तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री 9वां फेल होगा कि इंजीनियरिंग पास होगा। ये आपका एक वोट तय करने वाला बनमनखी की जनता तय करेगी। अब बताइए, आपको 9वां फेल मुख्यमंत्री चाहिए कि इंजीनियरिंग पास मुख्यमंत्री चाहिए? कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? नहीं कुछ बोल रहे हैं। कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? नौजवान सबसे पूछ रहे हैं कैसा चाहिए? 9वां फेल चाहिए कि इंजीनियरिंग पास चाहिए? इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर कहे चाहिए? इंजीनियर रहेगा तो विकास का काम करेगा। अब ये बताइए, मैं बनमनखी की जनता से पूछना चाहता हूँ, मंगल पांडे हम लोग के सामने आया है और हम कहे कि हम 9वां फेल है, हमको नौकरी दे दीजिए, तो आप लोग नौकरी दीजिएगा? 2000 रुपए का महीना को रखिएगा हमको। 9वां फेल हम हैं, हम कहे हमको नौकरी दे दे भाई। बनमनखी की जनता हम हाथ को नौकरी नहीं दे सकता है तो 9वां फेल लोग को कहां से नौकरी देगा? जरा सोचिए तो, सोचने का बात।
जिसको अपने नौकरी नहीं मिल सकता वो दूसरा की नौकरी देने का बात करता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहने आया हूं कि यह चुनाव बहुत महत्व का चुनाव है। यह चुनाव आपके भाग्य और भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। आप स्वयं तय करने वाले हैं कि आपका नेता, आपका सेवक कैसा होगा, आपका मुख्यमंत्री कैसा होगा, आपका प्रधानमंत्री का हाथ कैसा मजबूत होगा। और कहना चाहता हूं, यहाँ माँ बहनें उपस्थित है, आपका एक एक वोट जो है हम आपके बीच आए हैं। मेरा आग्रह होगा कि 7 तारीख को आपके बीच फिर से मतदान होने जा रहा है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे हो सकता है कि मेरे जाने अनजाने में हमसे भूल हुआ होगा, तो मैं माफी चाहता हूँ। और एक बात बोला, मैं 7 तारीख के दिन में आशीर्वाद देकर के आप निश्चित रूप से कमल फूल साहब को कदम दबाने का। आज के इस जनसभा में, चुनावी सभा में हम सब लोगों के बीच मौजूद हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे छोटे भाई, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिसके काम पर पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी नाच करता हूं, पार्टी के नेता होने के नाते सुशील मोदी जी भी नाच करते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसे मंत्री पर श्री नीतीश कुमार जी भी नाच करते हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे यादवेंद्र कुमार सिंह पिंटू जी, बराड़ा मंडल के प्रभारी मंगल सिंह भूषण जी, मंडल अध्यक्ष मंटू दास जी, वीर नारायण गुप्ता जी, जितेंद्र प्रसाद सिंह जी, अमितेश सिंह जी, लाल बिहारी यादव जी, विजय राय जी।